ज्ञान की धारणा से और योग से सभी की मदद करने की, डबल अहिंसक बनने की, किसी को भी दुख नहीं देने की, नष्टमोहा बनने की, किसी भी चीज़ में बुद्धि की रग नहीं रखने की, एक बाप की सदा याद रहे इसकी प्रैक्टिस करने की, सद्गति दाता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ब्राह्मण जीवन मीठे परमात्मा से मिला हुआ जीवन है, नया जीवन है, नए संस्कार, नई मर्यादाएं हैं। इस जीवन में याद और सेवा का डबल लॉक द्वारा शक्तिशाली बनने की विधि है, जिससे मायाजीत बनने का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। याद और सेवा है तो ब्राह्मण जीवन सहज है, इसलिए याद और सेवा के आधार को मजबूत बनाना है। अगर याद और सेवा का आधार कमजोर होगा तो तीव्रता से पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ब्राह्मण जीवन कभी तेज तो कभी ढीला चलेगा। किसी भी तरह के सहयोग, साथ और सर्कमस्टांस का आधार नहीं लेना है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सहयोग, साथ, सर्कमस्टांस मिलता रहेगा। इन पर निर्भर रहेंगे तो मीठे परमात्मा समझते रहे हैं कि जब ये परिवर्तनशील है और विनाशी आधार में गड़बड़ी होगी तो खुद भी ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद भी एक्यूरेट चाहिए, अर्थात आत्मा के भान में परमात्मा की याद में रहना है। सेवा निस्वार्थ करनी है, बदले में कोई चाहना नहीं रखनी है, क्योंकि जहाँ चाहना है वहीं माया विघ्न रूप बनकर हार खिलाती है। जब कोई स्वार्थ नहीं होता है तब माया अधीन नहीं कर सकती है। मीठे परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि मायाजीत बनना बहुत सहज है, हर कर्म में विजयी है, अगर याद एक्यूरेट है और सेवा निस्वार्थ है। विधि पूर्वक चलकर मायाजीत बनना है। विघ्न विनाशक का टाइटल परमात्मा हम आत्माओं को देते हैं। सर्व तरह के विघ्नों को पार कर ये टाइटल लेना है परमात्मा से। सर्वशक्तिमान परमात्मा शक्तिशाली टाइटल देते हैं, साथ में विधि भी बताते हैं कि कैसे सर्व शक्तियों को प्रैक्टिकल में यूज कर खुद को संपन्न बनाना है। सर्व शक्तियों में मौलिक शक्तियां हैं, जैसे एक्यूरेट सुनने की शक्ति, समझने की, देखने की शक्ति, व्यक्ति को, परिस्थिति को, अपनी ही शक्तियों को, समय को, अपनी ही योग्यताओं का मूल्यांकन करने की शक्ति से खुद को संपन्न बनाना है। इसके अतिरिक्त परमात्मा उन शक्तियों की तरफ ध्यान खिंचवाते हैं जो हर किसी में है, लेकिन उनका प्रयोग ठीक तरीके से प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन उससे संपन्न बनना है। जैसे रोकने की शक्ति, चलाने की शक्ति, संतुलन की शक्ति, हल्का करने की, भारी करने की शक्ति, लज्जा करने की शक्ति अर्थात संकोच करने की शक्ति, प्रयोग करने की शक्ति, जिन्हें श्रीमद् प्रमाण यूज कर संपन्न बनना है। इसके अतिरिक्त संगम युग में हमारे पास संकल्प की शक्ति है, साइलेंस की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति है, वाचा की शक्ति है, संगठन की शक्ति है, एकता की शक्ति है, मनन करने की शक्ति है, परिवर्तन की शक्ति है, स्नेह की शक्ति है, सत्यता की शक्ति है, जिससे संपन्न बनना है। इन शक्तियों के अतिरिक्त विजयी रत्न बनने के लिए अष्ट शक्तियों का वर्षा भी हमें मिलता है। समझ मिलती है परमात्मा से कि इन शक्तियों को रोज परिस्थितियों में, व्यवहार में, परीक्षाओं में शक्तियों को यूज कर अपना बनाओ, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनो, अर्थात अष्टभुजाधारी बनो। विस्तार को सार करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति को प्रयोग कर संपन्न बनना है। तब हर तरह के विघ्न को पार कर सकेंगे और विघ्न विनाशक का टाइटल परमात्मा से ले सकेंगे। मीठे परमात्मा कहते हैं कि सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। दूसरों को देख आकर्षित होना, उनसे प्रभावित होना आत्मा को गुलाम बना देता है। परमात्मा देह भान से मुक्त करके आत्मा के निजी स्वरूप और स्वधर्म में स्थित होकर सतोगुणी बन पार बजाने की श्रीमत देते हैं। जिस्म से प्रभावित होना, जिस्म को याद करना, देह भान के गुणों को, मिठास को, धनवानपन की तरफ आकर्षित होना परमात्मा से बेमुख करता है और दुर्गति में ले जाता है, इसलिए इसकी परहेज करनी है। समय है जिया दान देने वाले परमपिता परमात्मा की याद में रहने का, उनसे सारी मिठास ग्रहण करने का, उनका शुक्रिया करने का, अतीन्द्रिय सुख की लहरों में परमात्मा संग पूरा आनंद लेने का, उनकी ही महिमा करने का, उनसे मिल रहे नॉलेज से स्वयं को पूरी तरह भरपूर करने का। नष्टमोह स्मृति लब्धा हमारा अंतिम पेपर है, जिसमें सिवाय एक सद्गति दाता परमपिता परमात्मा की याद के और कोई भी याद न हो। कहीं भी किसी में कोई रग नहीं जाए, इसलिए चेक करना है कि कहीं भी कोई अटैचमेंट न हो, कहीं भी लोभवश कुछ छिपा कर न रखा हो,
नहीं तो अंत में वो जरूर याद आएगा। परमात्मा भूल जाएंगे और फिर दुर्गति हो जाएगी। जैसी मत वैसी गति हो जाएगी। ज्ञान मार्ग में बेदाग बनना है, इसलिए धैर्यता से चलना है, दिल शिकस्त नहीं बनना है। बेहद के पिता परमपिता परमात्मा धीरज दे रहे हैं कि सुख के दिन आ रहे हैं। बुद्धि सदा हमारी परमात्मा की तरफ लगी हुई हो। मुरली मिल रही है, ईश्वरीय पढ़ाई चल रही है, सबूत है कि परमात्मा सम्मुख हैं। बेहद का वर्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो अच्छी रीति ज्ञान के सागर और माइटी अथॉरिटी से पढ़ना है, धारणा करनी है, स्वरूप बनना है, सबूत देना है। बाप शिक्षक सदगुरु बन मिल्कियत अर्थात स्वर की बादशाही दे रहे हैं, जिसे उनकी संतान स्टूडेंट शिष्य बन पूरा लेना है। मीठे परमात्मा कहते हैं, मेरी श्रीमत पर चलो, राजयोग सीखकर शरीर रूपी राजधानी का राजा बनकर याद में रहकर श्रीमत प्रमाण कार्य कराकर सिविल बनाओ, तो मैं आपको स्वर्ग का मालिक तो बना ही दूंगा। श्रीमत है ही श्रेष्ठ बनने की, जो श्रीमत प्रमाण चलता है वो श्रेष्ठ बन जाता है। रूहानी फादर हम रूहों को फरमान करते हैं कि अब आत्म अभिमानी बनो और बाप को याद करो। देहधारी मेरी याद में जगह न बनाए, ये ध्यान मुझे बहुत रखना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, इसलिए बदलाव के लिए खुद को तैयार करना है। कलयुग से बुद्धि का योग हटाकर सत्युग की तरफ अटेंशन के लिए तैयार होना है। मनसा वाचा कर्मणा को शुद्ध शुभ कल्याणकारी सकारात्मक कर स्थापना में मददगार बनना है। ज्ञान और योग की मदद से स्व को और बहुतों का कल्याण करना है। देहभान या अभिमान में आकर कोई भी कर्म करते हैं तो हम हिंसा करते हैं, दुख देते हैं, तो चेक करना है कि हमें रावण की मत पर दैहिक सुख किसी को भी नहीं देना है। श्रीमद आत्म अभिमानी होकर आत्मा के स्वधर्म में रहते हुए व्यवहार में आने की श्रेष्ठ मत देते हैं, ताकि हम सभी को एक समान रूहानी सुख दे सकें। रत्नाकर परमात्मा से मिल रहे ज्ञान रत्नों को यूज कर ज्ञान रत्नों से अपना श्रृंगार करना है। सौदागर परमात्मा को देह अभिमान और उसकी कमी कमजोरियों को सौंप कर उनसे सत्यता की, दिव्यता की, सभ्यता को धारण करना है। ज्ञान की गहराई में जाकर ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से सारा ज्ञान ग्रहण करना है और जादूगर परमात्मा से बेदाग हीरा संपूर्ण पवित्र बनने की जादूगरी सीखनी है। परमात्मा संसार में पतित पावन दुख हरता सुख करता परमात्मा की याद में रहना है, उनकी महिमा करनी है, सभी को परमात्मा का सत्य जरूर बताना है। जीते जी बाप का हमें पूरा बनना है, ऐसा पक्का बनना है जो माया रावण अपनी तरफ खींच न सके। ईश्वरीय पालना लेकर फिर आसुरी पालना में नहीं जाना है। अधर्मी बनने का गुनाह बिल्कुल नहीं करना है। पुरुषार्थ विष्णुपुरी में जाने का करना है, इसलिए अटेंशन भरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप के सिवाय कुछ भी याद न रहे, इतनी प्रैक्टिस करनी है। खुशी खुशी पढ़कर फकीर से अमीर बनना है, अर्थात अपने स्वधर्म और स्वरूप में लौटना है। फिर से आत्म अभिमानी बनना है। स्वतंत्र और सदैव दाता परमात्मा की संतान मास्टर दाता बनना है। आत्मा जब तक देह अभिमान में है, आत्मा जब तक अपने स्वधर्म और स्वरूप से विस्मृत है, तब तक वो स्थूल रीति से धनवान होते हुए भी फकीर है। लेकिन जब आत्म अभिमानी बनती है तो स्थूल धन नहीं होते हुए भी अमीर है, क्योंकि ओरिजिनल विशेषताओं से भरपूर होती है, संपन्न होती है, दाता होती है। तो मीठे परमात्मा का फरमान है कि ऐसे अमीर बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। ओम शांति।